वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़ और गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अमास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे कि इससे पहले हम खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने के लिए तो एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर अमास, बिफोर गोइंग टू एनी फर्दर कॉन्वर्सेशन, क्या तासुरात हैं कल के मैच के बाद आपके? ये जो आप तंजिया हंसी ये तो कहने से रहे कि मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा मजा आया। इसीलिए उन्होंने कहा कुछ नहीं, स्माइल ही पास की है। मेरा ख्याल है एज अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मेरा ख्याल है एवरीबॉडी शुड बी हार्ट ब्रोकन जो कल हुआ, क्योंकि हम मेरा ख्याल है शायद अंडर एस्टिमेट कर गए। हार्ट ब्रोकन होने की भी तो कोई क्या डेडलाइन होनी चाहिए ना, आप तो थक गए अब हार्ट ब्रोकन हो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कल का मैच ऐसा था कि जिसमें आपको बिल्कुल ऐसे लगा एक टाइम पे कि हम तो ये जीत गए हैं। और जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि जब हमारी टीम ने बैटिंग शुरू की है, हाँ। और उसके थोड़ी देर के बाद ही लगना शुरू हो गया कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होनी शुरू हो गई। हाँ। और वो बहुत ऑब्वियस था, वो हर एक के लिए ऑब्वियस था। अगर आप इवन इंडियन डग आउट में देखते, जब जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे और स्कोर 120, उनको पता था कि 120 पे वो ख़त्म करेंगे, उसके बावजूद इंडियन डग आउट के अंदर पॉजिटिव एनर्जी थी। जो मैं हमेशा बात करता हूँ, विराट और रोहित आपस में मजाक कर रहे थे बाकायदा। मेरा ख्याल 119 या 118 का स्कोर था। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद उनको हम भी मजाक कर रहे थे जब यूएसए के खिलाफ हार रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि शायद उनको किसी ऐसी बात का पता है जिसका हमें नहीं पता, कि व्हाई आर दे बेसिकली हैविंग अ गुड टाइम, कि उनको लगा 120 पे हमने इनको खिलाना है। और उसके बाद और सरप्राइजिंगली उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया कल, वेरी गुड डिस्प्ले ऑफ मेंटल फिटनेस, मेंटल टफनेस। अच्छा, फिजिकल फिटनेस की भी बात कर लेते हैं ना आपकी इसी कॉन्वर्सेशन के साथ साथ। जैसे कि इमाद को हमने कल देखा रनिंग बिटवीन द विकेट में, वो सीधी फंसी हुई है उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट में। दोपहर ये सोच रही होंगी ना कि नहीं, वो जरा डॉक्टर साहब से मैं एनालिसिस लेना चाह रही हूँ ना इस पर, क्योंकि जरा आपने तो फिर एक लेकिन इट वाज वेरी ऑब्वियस, इट वाज वेरी ऑब्वियस समथिंग इज नॉट राइट। जिस तरह से वो भाग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि उनके लोअर लिम्ब में कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो ही वाज स्ट्रगलिंग, कि मतलब उनसे एक भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। दो तो आप छोड़ें, क्योंकि दूसरे में जब आप सेकंड रन के लिए वापस मुड़ते हैं, आपकी नी ट्विस्ट करती है, आपका पाँव रोटेट करता है, उसको शायद वो प्रिजर्व कर रहे थे, हो सकता है। लेकिन ऐसे डेफिनेटली लग रहा था कि कोई लोअर लिम्ब में उनके कोई ऐसा इशू है, या तो नी में होगा या एंकल में होगा, जिसने उनको इम्पीड किया हुआ था कि वो उस तरह से रन नहीं कर सकते। यानी कि वो वही बात हो जाती है कि मुकम्मल फिट नहीं है, तो कुड इट बी गेट मोर सीवियर? बिल्कुल, अगर उनकी कोई नी में इशू है, नी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर इतनी सारी लिगामेंट्स हैं, इसके अंदर मेनिस्का हैं, इसके अंदर बर्सास हैं, इसके अंदर कार्टिलेजेस हैं। तो अगर आपका एक स्ट्रक्चर कहीं पे ख़राब होता है तो पूरी नी की स्टेबिलिटी को ख़राब करता है और बाकी स्ट्रक्चर्स को भी अपने साथ खींचता है, और उसके बाद एक आप एक्यूट इंजरी से क्रॉनिक इंजरी की तरफ चले जाते हैं, जिसके अंदर रिहेबिलिटेशन बिकम्स अ नाइटमेयर फॉर द स्पोर्ट्स फिजिशियंस। तो हम तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ हो गई है, आपको फ़र्ज़ करें आपका मेनिस्कल टियर है, आप देखते हैं कि ग्रेड 1 का है, हम कहते हैं इसी वक्त प्लेयर को रेस्ट करवाएं, उसको मैनेज करें ताकि ये आगे ना जाए। क्योंकि अगर उसका मेनिस्कल टियर हुआ है, इसका मतलब है थोड़ी देर के बाद उसका ACL जाएगा, और थोड़ी देर के बाद उसका MCL भी जाएगा, जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होती है, जो इस साइड से नी को बैलेंस कर रही होती है। तो इसलिए पूरी नी के डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि डेफिनेटली कोई उनका इशू है जो उनकी टांग से शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट थे कल रनिंग करने में। अल्लाह, आपने डॉक्टर साहब से पूछा कि आपके नहीं, इसमें देखें MCL ACL क्या था जी, कितने CL आपने गिनाए हैं? 2-3 है। तो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट PSL हैं, CPL है, DPL है, SPL है, पता नहीं कौन कौन से। पाकिस्तान की टीम भी है ना, पाकिस्तान के लिए भी तो खेल रहे हैं वो भी आखिर में आ जाती है ना, जब लीगें नहीं हो रही होंगी, चले पाकिस्तान से भी खेल ले। तो ना खेलें सर, आपको किसी ने कहा? पाकिस्तान को उन्होंने कोई ज़बरदस्ती तो गन पॉइंट पे तो खेले नहीं है ना जी। पाकिस्तान मसला हमेशा खिलाने वालों का होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाया, प्लेयर को ब्लेम नहीं करूंगा, खिलाने वालों। ज़बरदस्ती तो वो आए नहीं, उन नहीं खिला रहे थे, वो नहीं खेल रहे थे। आपने खिलाया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मेरा ख्याल C कैटेगरी में थे, वो अकेले खिलाड़ी थे शायद। मेरा ख्याल है कि C में वो अकेले थे या 1-2 लोगों के साथ होंगे, तो या B में थे या C में थे, जिस तरीके से भी। लेकिन उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। आप कहते ठीक है जाएँ आप, 4 साल से मोहम्मद आमिर नहीं खेल रहे थे, आप ना उनको वापस लाते, कोई ज़रूरत तो नहीं थी। अगर आपको ज़रूरत थी तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनके पास गए ना, उन्होंने आपको कोई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जाती की है टीम के साथ, के इनको ला के टीम के अंदर। किसने कहा है? पता नहीं, अभी कुछ करता रहता जो कुछ अर्सा पहले थे वो तो कह रहे हैं बड़ा जुल्म हुआ है, इनको नहीं लाना चाहिए था। कौन थे सर? कुछ अर्सा पहले ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं। हाँ, उसी दौर में
तो उस दौर में भी शायद आपके पास ही कोई खबर थी कि शायद फ़ोन किए गए थे, किस तरह की बात भी हुई थी? मेरे पास खबर नहीं थी, मोहम्मद आमिर ने खुद कहा है कि उनको मोहम्मद हफीज़ साहब ने फ़ोन किया था। तो फिर अभी क्यों आप कह रहे हैं कि जाती की उनको ला के? अब उन्होंने कहा रस्म खुद डाली, आप भी तो किसी का नाम ले देना। अगर आपने खुद आपने एक रस्म डाली है तो देखिए, मतलब हफीज़ कह रहे हैं कि कोई गलत हुआ है। चीज़ें आपको ना, मतलब हर चीज़ आपने हेडलाइंस के लिए तो नहीं करनी ना, कोई प्रैक्टिकल काम भी तो आपने करने थे ना। एक आपने खुद एक ट्रेंड सेट किया है, ठीक है ना। प्रिंसिपल के साथ था उस टाइम पे जब अजहर और हफीज़ ने एक स्टैंड लिया था, अगर आपको याद हो, कि टेंटेड प्लेयर्स की जो हमारे कम बैक है उसके ऊपर आवाज़, मतलब असूलन ठीक काम उन्होंने किया। मैं भी हमेशा इस हक़ में हूँ कि नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर मेरे उस बस में चीज़ें हों तो। लेकिन फिर आप जब उस तरफ आते हैं, खेल के उस तरफ आते हैं, तब खुद कॉलिंग करके उनको आप बुला रहे हैं, तो फिर ये फिर खुला तजाद नहीं है। और फिर जब कोई और लेके आता है, आप फिर दोबारा अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं, तो स्टांस आपका एक होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है। आप हफीज़ से नाखुश हैं इस मामले में? नहीं, देखें फिर रियलिटी है ना, ये आप कह रहे हैं उन्होंने कॉल की, मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद आमिर ने खुद कहा। मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद आमिर ने खुद कहा। फिर आप लाना चाह रहे थे तो कोई और लेके आ गया, तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है आपको? इस मामले में आपके ख्याल में ये लोगों में अभाम पैदा करने वाली बात है, कन्फ्यूजन। वो ये ना कि आपका स्टांस एक जैसा नहीं रहा ना फिर इसके अंदर, ठीक है, कि आपने ऐसी बात पे क्यों? इसका मतलब ये है कि लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर कुछ ख़राब हो रहा है, अगर कोई थोड़ी बहुत ख़राबी हो रही है, तो उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी हाथ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर बात वो है, जो खिलाने वाले की आप बात कर रहे हैं कि प्लेयर का कसूर नहीं, खिलाने वाले का कसूर है, एक्स प्लेयर का भी कसूर नहीं, उनको लाने वाला का कसूर है। कि एक ही बंदा आप ला के आप क्यों समझते हैं कि यारफान मौला है, इसके पीछे हम चुप जाएंगे। इसे डोमेस्टिक भी देखनी है, इंटरनेशनल भी देखनी है, इसे अकेडमी भी देखनी, इसे बाउंड्रीज भी देखनी, इसे ड्रेसिंग रूम भी देखना है, इसने खाने भी देखने, इसने कपड़े भी देखने। एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन बीइंग, मीट एंड ग्रीट भी देखने, कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, यूज दैट स्पेशलिटी जो उसकी आप उस पे ही रहने दें, और चेक एंड बैलेंस आप हर बंदे पे रखें। ये नहीं कि आपको एक बंदा को अच्छा लगा है या आपकी पहले से टर्म्स हैं उसके साथ आप आंखें बंद करके, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप नहीं चुपते, प्लेयर के पीछे आप नहीं चुपेंगे, आखिर में नाम ऊपर वालों का ही आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आना ही नहीं चाहिए। आइदर केस में नहीं आना चाहिए। आता क्यों है? क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट है। आप इन्वॉल्वमेंट अपनी ना रखें, राइट बंदे रखें काम के लिए, उनसे क्वेश्चन करें, वही जवाब दें। जी हाँ जी, आप सिलेक्शन के रिस्पॉन्सिबल थे, आप जवाब दें। आप फिटनेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जवाब दें। फिर उसमें चेयरमैन को आने की ज़रूरत नहीं, किसी और को आने की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो चेयरमैन क्यों बने? आपने चीज़ों को ओवरलुक करना है, फिर आपने उनसे सवाल करना है कि हाँ भाई ये रिजल्ट्स नहीं आए, टीम आपने क्या सिलेक्ट की है, ये फिटनेस के प्रॉब्लम। कोई काम वसीम साहब करें, कोई काम जो है वो नसीम साहब करें, कोई काम जो है वो फ़हीम साहब करें, कोई काम जो है कासिम करे, कोई काम नाजिम करे। चेयरमैन का चेयरमैन इसलिए तो नहीं बनता ना, चेयरमैन तो बनता है कि काम लेना है। फर्स्ट जॉब इज कि उसने काम लेना है। करना क्या होता है, आपने ऑर्गेनाइज करनी है ना चीज़ें, आपने राइट बंदे रखने हैं, फिर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की, तो जिसकी समझ शायद मुझे लग रहा है आपको भी नहीं आ रही है, आप जिस समझ देख रहे हैं कि या मैं वो कर रहा हूँ बात के मरीज के ऊपर ऐसा होता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता हमारे यहाँ ऐसा? करना चाहें तो क्यों नहीं हो सकता? वन मैन शो हम क्यों बनाते हैं? फिर हम कंप्लेन करते हैं कि विद इन द टीम वन मैन शो है। जब हर टीयर पे आपको वन मैन शो नज़र आ रहा है, तो फिर हालात तो ऐसे ही होने।